हमने कैंपेनिंग शुरू किया था गिफ्ट डस्टबिन, गिफ्ट हस्बैंड, गिफ्ट डस्टबिन। मतलब क्या सुन रहे हैं ये करके। टैक्स नहीं लगेगा समोसे में। नहीं तो जीएसटी निर्मला जी मांग रही मीठी चटनी के साथ अगर मैं खाया तो 18% न लग जाए तो। स्टार्ट्स आर लाइक बिकिनीज, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको छुपा देती है, बाकी सब चीज रिवील हो रहा है, तो वो बात है। Rahul Gandhi and in particular the family, at this moment his entire approach is not in the interest of India and India's democracy. 18 वंदे भारत, यार एक दिखा दो ना, एक दो कि एक नई ट्रेन आई, एक नई तकनीक आई। यार मोदी जी को गार्ड मत बनाओ रेलवे का। अजीत के जैसे कई बीजेपी सपोर्टर्स हैं who are slightly disappointed और फील कि अब 10 साल हो चुके हैं भाई, बात नहीं बनी अभी तक जो हम एक्सपेक्ट करते थे, अच्छे दिन वाली बात। इट्स नॉट रियली हैपेंड इन द पेस दैट इट ऑल ऑफ अस वांटेड। बहुत सारी चीजें हैं जो मिडिल क्लास के लाइफ को इजी बनाने के लिए की जा सकती थी। अभी क्या है कि धीरे धीरे ये आ गया कि मोदी जी हैं, और आप ही के पॉडकास्ट में बोला ना निशिकांत दुबे जी ने कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो 100 पर लानत है तुम पे भाई। मतलब डिजिटल फटीक टाइप का डेवलप हो गया है कि यार इतना मोदी मोदी मत करो। ये आपका परसेप्शन है। मोदी जी हमारा फटीक फैक्टर किसी के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ही हमारे वोट गेटर है। पब्लिक लव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस इज फॉर अस नॉट समथिंग व्हिच वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ। वी आर लकी एंड प्राउड ऑफ। 11 साल के बाद अब एक किस्म का कांग्रेसिफिकेशन आ गया है। वन सपोर्टर ऑफ योर बीजेपी हु इज लाइक सच अ बिग सपोर्टर, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर हम किसी एमपी या एमएलए से सिर्फ एक मीटिंग मांगते हैं ना, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि किडनी मांग रहे हैं। यदि आपके कार्यकर्ताओं ने आपका केवल गुणगान करना चालू कर दिया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। यू ऑट टू हैव सर्टेन पीपल इन द रूम हु कैन टेल यू द ट्रूथ एंड नोबडी इज परफेक्ट। नैरेटिव्स जो है वो एक लिमिट तक होते हैं। अगर आपने जनता की जिंदगी में बेहतरी नहीं करी, जनता आपके साथ नहीं जुड़ेगी। प्रशांत किशोर वोट काटेंगे बीजेपी के। भाजपा एक बार कैंपेन किक ऑफ कर दे फॉर्मली, उसके बाद आप देख लीजिएगा गेम क्या होता है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today, Ajit Bharti, author, YouTuber and journalist, and Pradeep Bhandari, national spokesperson of the BJP. Thank you Ajit. Thank you Pradeep for being part of the show. So, हमारे YouTube comment section में हर पोस्ट में यही होता है, when are you getting अजीत भारती? So, मैं ये सोच रही थी मैं किसके साथ पेयर करूँ अजीत भारती को। तो if I don't want that debate style ना कि एक प्रो बीजेपी एक एंटी बीजेपी, वो नहीं चाहिए। So now I've got two people who ideologically are right leaning या फिर बीजेपी सपोर्टर्स, आप तो हो ही स्पोक्सपर्सन, बट आई वांट दिस टू अंडरस्टैंड कि अजीत के जैसे कई बीजेपी सपोर्टर्स हैं who are slightly disappointed और फील कि अब 10 साल हो चुके हैं भाई, बात नहीं बनी अभी तक जो हम एक्सपेक्ट करते थे, अच्छे दिन वाली बात। इट्स नॉट रियली हैपेंड इन द पेस दैट इट ऑल ऑफ अस वांटेड। सो आई लेट अजीत आंसर दिस क्वेश्चन। आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर हैं, इन अ सेंस दैट एंड यू रिप्रेजेंट यूथ, young people feeling कि भाई हम मोदी जी से कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, वो इतना हुआ नहीं। आई एम नोटिसिंग मोर एंड मोर आपके जो पॉडकास्ट हैं, यू आर सेइंग दिस, सैटायर तो है ही, पर आप बेबाक आप यही बात कह देते हैं। इज इट ट्रू? डू यू फील दैट? पेस की ही बात नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब सभ्यतागत टाइप के, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हाँ, जो चीज़ें विद द स्ट्रोक ऑफ ए पेन कुड हैव बीन रिमूव्ड, और उनके ऊपर सरकार ने 13 एक्सटेंशन ले चुका है। मतलब लॉ बहुत मोटा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 300 पन्ने का है वो कानून, और उस पे सरकार बार बार कहती है कि हमें समय चाहिए। हो सकता है, देखिए क्या होता है कि जब आप बाहर रहते हो तो यू हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, आपको पता नहीं होता इनर मैकेनिज्म्स क्या हैं, गवर्नमेंट के सामने किस तरह की समस्याएं हैं, तो सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है कि वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। बट 10-11 वर्ष बहुत लंबा कालखंड है। हम बाबरी के बाद हम 30 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि हमें ज्ञान वापी मिल जाए, बीच बीच में होता है, बट वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, जैसे विष्णु शंकर जैन है या अन्य लोग भी अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, ये हो गया। प्लस
मंदिरों को मुक्त करना, क्योंकि मंदिरों की मुक्ति की बात जब आती है तो उसमें हम मतलब जैसे टी.आर. रमेश एक हैं, साउथ में है, लॉयर हैं, लगातार वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और साउथ में क्या हो रहा है कि हिंदुओं के मंदिर के फंड से बस स्टॉप बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और वो फंड डाइवर्ट होके पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो रूलिंग क्लास हैं, उनके लोगों को जा रहा है। मंदिर में वो 10,500 का वीवीआईपी दर्शन का आपका कटता है, 500 मंदिर को जाता है, 10,000 एक किसी एनजीओ को जाता है। इस तरह की चीज़ें बहुत जगहों पे हैं जिसको काटना चाहिए था। इसमें काउंटर हमेशा आता है कि नहीं, फिर हम कोई अम्ब्रेला बॉडी नहीं है जो गवर्न करे। भाई मेरा मानना यह है कि अगर लूट रहा है कोई, हिंदू लूट रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मतलब अगर मुझे चुनना पड़े, विकल्प ये है कि एक हिंदू लूट रहा है और एक नॉन हिंदू लूट रहा है, क्योंकि वो बम बना रहा है। ये हिंदू लूटेगा, चलो जो भी वो अपने लिए कर रहा है भ्रष्ट है, बट मुझे भ्रष्ट में भी चुनना होगा, देन आई विल चूज दिस वन। मेरा ये सिंपल सा लॉजिक है। और ये भी मूर्खता है कि आप ट्रस्ट सेटअप करके, जब मंदिरों के ट्रस्ट चल रहे हैं तो सारे मंदिरों को गवर्न करने के लिए कोई एंटिटी क्यों नहीं बनाई जा सकती? इट कैन बी डन। तो ये मनी मिसयूज होगा, हिंदुओं में विखंडन है, 50 तरह के संप्रदाय हैं। हाँ है, लेकिन हमने इसीलिए तो आपको चुना कि यू मेक समथिंग वर्क। वो मेरा काम नहीं है। करेक्ट। हाँ। मेरा काम है कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए, और मैं अगर दान पेटी में कुछ डाल रहा हूं पैसा, तो इट शुड बी यूज्ड फॉर गुरुकुल्स जी, वेद पाठशालाएं बने, उसमें शोध हो, संस्कृत के महाविद्यालय खुले, वो होना चाहिए। तो ये सब नहीं हो रहा है। बाकी देखिए, या औषधि केंद्र खोले, हाँ, वो भी हो, कुछ भी, मतलब आप आयुर्वेद पे ही रिसर्च करना चाहते हो ना, करो, रिसर्च करो, इंस्टीट्यूट्स खोलो, उसमें फंड्स डालो जितना आप डालना चाहते हो। क्योंकि हिंदुओं ने दिखा दिया राम मंदिर के समय में, जब डोनेशन ड्राइव चला, तो मोर देन रिक्वायर्ड, कितने गुना अधिक पैसा जो है राम मंदिर के लिए आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम दान के ही माध्यम से इतना पैसा दे सकते हैं। अब जैसे पटना में महावीर मंदिर है, वो कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, उसका मॉडल बहुत अच्छा है। कैंसर हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उसमें एंडाउमेंट्स उनकी जाती है। तो एक मॉडल है आपके पास, हाँ। इसको आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते? ये 2-3 जो सभ्यतागत विषय है ना, जिसपे मुझे लगता है काम हो सकता था, उसमें पेस या तो स्लो है या है ही नहीं। ऑल सेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। इट इज़ अ फैक्ट कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है ना ये 10-11 वर्षों में, वो 100 वर्ष भी कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टी रहती, हमने उनका इतिहास देखा है, दिस कुड नॉट हैव बीन डन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो अनपैरेलल्ड है, अनथिंकेबल है। चिदम्बरम वाज मॉकिंग कि डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, अभी देखिए डिजिटल पेमेंट किस तरह का। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, गरीबों को निकालना हो, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। ऑल्सो आपके यूट्यूब वीडियोस, कुछ वीडियोस में ये भी है कि जो मिडिल क्लास है, जो ईज ऑफ लिविंग वाली बात है, उसमें नॉट मच हैज बीन डिलीवर्ड, या फिर इट हैज बीन डिलीवर्ड बट और नहीं करने की जरूरत उसमें, है। हाँ, उसमें क्या हुआ, जैसे ये गाड़ियों का मसला था, ये इस बार जो 10 और 15 साल वाला, दैट इज स्टूपिड। मतलब आपके पास गाड़ी होगी तो आप जानते हैं कि यू मेंटेन अ कार। कि पहले हम सुनते थे कि मेरी बाइक का इंजन 15-30 साल नहीं खुला है, ये मेरी कार है, इसका इंजन जो है 50 साल से है, जो मतलब उस तरह की गाड़ियां रखते थे। तो उसमें कोई साइंटिफिक बात है नहीं, और उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, एनजीटी ने। भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये भी कहा था, SC/ST एक्ट जो है बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, दैट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपने उसको अड़े नहीं रहे, 18 प्रावधान थे, आपने 72 और कर दिए। हाँ। और उसमें देखिए कि क्या हालत हो रखी है लोगों की। फिर उसी को बेस बना कोई रोहित वेमुला एक्ट टाइप का भी ला रहा है। ये सारी चीज़ें देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें मिडिल क्लास के लिए बोलते हैं ना, कि मिडिल क्लास ने सबको जो प्रभावित करते हैं, सड़क, बिजली, जल जमाव नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली में कैसे जल जमाव मतलब कैसे झेल सकते हो? बहुत कुछ अभी चालू हुआ है। एक कैपिटल में तो ना हो। एग्जैक्टली नहीं, ये बेसिक राइट है कि एक गांव में भी ना हो। हमने अपने आप को इतना मना लिया है कि हम बेयर मिनिमम बोले यार कैपिटल में तो नहीं होना चाहिए, जबकि ये किसी गांव में भी नहीं होना चाहिए। काम बहुत हुआ है, सड़कें बहुत बनी है। अब क्या हुआ है कि एक मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में
इन्हें ऐसा दिखने लगा है कि इवन इफ वी डोंट डू एनीथिंग, हम अभी रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी लीडरशिप में ऐसा दिख रहा है, बट उनका बिहेवियर इस तरह का है। लोकल लेवल पे करप्शन आप पूछ लो, जीएसटी का नंबर आपको लेने में, दिल्ली हो, नोएडा हो, कहीं पे हो, यू विल हैव टू पे 20,000, 32,000। मतलब ये रियल लाइफ हमारे अनुभव रहे हैं। या तो हम सीए को देते हैं, या आप डायरेक्ट घूमते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। नगर निगम में जाके आप कचहरी में, मिनिस्टेरियल करप्शन हो सकता है शून्य हो गया हो, या फिर सरकमवेंट कर लिया हो, जो विजिबल अभी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किया ही होगा, बट इट इज़ नॉट एट द फोर। परंतु दूसरे तरह का करप्शन जो है ना, वो हमें दिख रहा है। सड़कें टूट रही हैं। जब पुणे में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ, आप बोल रहे हो कि नहीं वो ब्रिज डीकमीशन किया गया। अबे डीकमीशन किया, दूसरा ब्रिज बना के दिया तुमने? नहीं दिया। तुमने उसको इनएक्सेसिबल यदि बनाना था तो एक एक्सेसिबल तो ब्रिज बनाओ। ब्रिज टूटता है तब आप ऑडिट करते हो। साइरस मिस्त्री मरता है तब आपको याद आता है कि पीछे में भी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। क्या हुआ उसका? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास के लाइफ को इजी बनाने के लिए की जा सकती थी। अभी क्या है कि धीरे धीरे ये आ गया कि मोदी जी हैं, और आप ही के पॉडकास्ट में बोला ना निशिकांत दुबे जी ने कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो 100 लानत है तुम पे भाई। इतना एक वृद्ध व्यक्ति पे तुमने इतना डाल दिया कि बैंगलोर के भी चुनाव में उसको रोड शो करवा रहे हो तुम। ओवर यूज ऑफ मोदी। तो उससे क्या होता है ना कि एक लोगों में एक मतलब डिजिटल फटीक टाइप का डेवलप हो गया है कि यार इतना मोदी मोदी मत करो। लोग इरिटेट होने लगे। एक्सक्लूसिविटी एक प्राइम मिनिस्टर की बनी रहनी चाहिए। वही आपका ओनली हॉर्स नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव 4 or 5 जो उनके नीचे के हों, जो इस पूरे चीज को आगे ले जा रहे हो, ताकि लोगों की को ये भी लगे कि पार्टी सेंट्रलाइज टॉप डाउन अप्रोच लेकर के नहीं चली। ये सारी चीजें वो विजिबल हमें दिखती हैं। इस कारण से हम लिखते हैं, और लिखते इसलिए भी हैं, थोड़ा विशेष हो जाता हूँ मैं, नेगेटिव नहीं विशेष भी हो जाता हूँ, क्योंकि लगता है यार मैं नहीं लिखूंगा तो और कौन लिखेगा, और कोई लिखने वाला भी नहीं है। मतलब हमारे तरह के जो और हार्डकोर सपोर्टर सब ये बात जो है फील करने लगे कि 10 years ठीक ठाक लंबा समय है, यू कुड हैव प्लग दीज होल्स। ये आप कर सकते थे, परंतु किन्हीं कारणों से नहीं किया। Pradeep, you've heard, and you know, to a large extent, I agree. And had I been younger, I would have felt just exactly what he's saying. क्योंकि once you're older, you're willing to say कि चलो, जैसे मैंने कहा कि you're willing to make that कि चलो एटलीस्ट राजधानी में तो हो जाए। गांव कस्बे में अगर नहीं पहुंचा सकते हम, कम से कम राजधानी में हो जाए, which is a wrong thing. But it should be like this. It should be like this कि आपके सपोर्टर्स आपको सच दिखाएं, आपको आईना दिखाएं कि ये this is the truth. That even the supporters are feeling कि यार वो उस पेस में काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। How does your party, when you all sit together, आप लोग ये सब बात करते हैं कि भाई हमारे सपोर्टर्स भी ऐसे कह रहे हैं, we have to do something to rectify this. ये इमेज प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोचें कि ये इमेज प्रॉब्लम है, इमेज ठीक कर लेते हैं। बीजेपी में एक तो ये खासियत है कि इमेज के बारे में ज़्यादा बात होती है। दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ एक्चुअली फेल्ट ऑन द ग्राउंड। आपने ग्राउंड की बात करी मैम, तो मैं आपको थोड़ा डेटा पॉइंट से एक बार शुरू करना चाहता हूँ। अगर आप यूथ में देखेंगी अक्रॉस किसी भी सेगमेंट में, वेदर लोकसभा इलेक्शंस या भी जो लास्ट 3 असेंबली इलेक्शंस हुए, वी हैव मेंटेन्ड द वोट शेयर विच इज़ देयर इन द यूथ। मतलब युवाओं के अंदर जो हमको 10 साल पहले वोट मिल रहा था, वही पॉपुलर सपोर्ट इस वक्त हमको युवाओं के अंदर है। अगर हम लोग फीडबैक ग्राउंड का नहीं ले रहे होते तो लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, हरियाणा जो तीसरी बार हम लगातार आए, दिल्ली जो पहली बार हम 20 साल में आए, और महाराष्ट्र जो हमारा सबसे ऐतिहासिक मैंडेट हुआ, वो नहीं हो पाता। एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ग्राउंड, एटलीस्ट हम लोग जो हैं, ना हम एक कंटेंट क्रिएटिंग कंपनी है, ना हम एक एनजीओ है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है। और एक पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक मतलब होता है कि वो जनता तक पहुँचे और जनता के फीडबैक के हिसाब से जो चीज़ जनता को सही लग रही है उसको और आगे बढ़ाए, और जहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उसको हम आगे करें। इसीलिए शायद से हमारा जो वोट शेयर है, और ये कोई, अगर आप हिस्टोरिकली ग्लोबली आप देखेंगे कि एक एंटी इनकम्बेंसी के दौर में पीएम नरेंद्र मोदी और ये सरकार इकलौती ऐसी सरकार है विच इज़ अ प्रो इनकम्बेंसी इन एन एरा ग्लोबली ऑफ एन एंटी इनकम्बेंसी। सो इफ़ यू लुक एट इट ऑन फैक्ट्स,
On facts, our support, whether it is in youth, our supporters across has not gone down, which is there. Even in Lok Sabha, the vote share which was in 2019 was 37.3 and अभी हम लोग का आया 36.7. Pradeep, I have to interrupt you. Vote share is not a reflection of that everything you're doing right. बहुत से लोग इसलिए कि वोट देते हैं कि और कोई विकल्प की तरफ दूसरी तरफ वो है, उनको नहीं वोट देना. Many people do that. जैसे पहले रिफ्लेक्स होता था ना कि हाँ कांग्रेस को ही देंगे, बिकॉज वो आदत सी बन गई है कि कांग्रेस को ही देंगे. टू मेनी चिल्ड्रन, आई मीन द फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर्स, अब वो इट्स अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कि मोदी को ही देना है. और एक सेकंड में अपनी बात 303 से 240 पे आ गए आप, उसके बाद भी आप डेटा फेंक रहे हो, तो देयर इज अ प्रॉब्लम. ये आपका परसेप्शन है. अगर आप 50 साल में तीसरी बार अगर एक सरकार आ रही है और अगर 240 के बाद अगर हम करेक्ट नहीं करते और 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट में अगर आप गए, तो ये आपका परसेप्शन है. किसी इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप एक लार्जर पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट को नहीं जज कर सकते. एक परिवार है, एक परिवार के अंदर मैं आपसे कहता हूँ, क्या कोई एक लेट्स टेक अ फैमिली फॉर एन इंस्टीट्यूशन, लीव द गवर्नमेंट असाइड. क्या एक परिवार के अंदर 5 लोग हमेशा रह रहे हैं कि 5 लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं? नहीं होते. स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, इनको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कहना है कहिए. इनका हो सकता है कुछ तरीके का एक्सप्रेशन हो, पर टू से कि भाई ये सभी सपोर्टर्स का एक्सप्रेशन है. नहीं, आई एम नॉट सेइंग सभी, नॉर इज ही सेइंग कि सभी सपोर्टर्स. पर मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड आप करिए. अब जैसे उन्होंने सभ्यता की बात करी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रभु श्री राम का मंदिर जो इस वक्त भगवान की कृपा से बना है, सरकार ने अपनी तीव्रता बनाई और हर संभव एक्शन लिया? अक्रॉस सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान के लिए सरकार अपना एक्शन ले रही है. कई स्टेप्स से. गवर्नेंस इज नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस, इट इज ऑब्वियसली कंटीन्यूअस. इसके लिए आप कब से लड़ रहे हैं? अडवाणी जी के लड़ रहे हैं ना, पर जब मोदी जी की सरकार हो गया, हुई ना मोदी जी की, मैं आपसे पूछता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हुआ, हो गया ना, बट देन थ्रू द कोर्ट प्रोसीजर हो गया. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो आपके जो सपोर्टर्स हैं, दे वांट मच मोर फ्रॉम. नहीं, हमारे सपोर्टर्स का एक्सपेक्टेशन है और वही सपोर्टर्स का हम फीडबैक लेते हैं, इसीलिए हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं. एक पॉलिटिकल पार्टी को जज करने का स्मिता जी क्या मापदंड होता है? कांग्रेस के सपोर्टर्स भी बहुत सारी चीजें बात करते हैं कि कांग्रेस ये नहीं कर रही. लेट्स लॉजिकली थे, हम एक राजनीतिक दल है. वो तो बोलते ही नहीं ना. कैन यू इमेजिन दैट स्टेट दे हैव कम टू कि वो तो मतलब दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन. नहीं, इवन इफ अगर आप एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करोगे ना आफ्टर सम टाइम की, ये इनसे मांगने की क्या जरूरत है? अगर हम ये तो करे ही नहीं. अगर हम एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहे होते, तो आप मुझे बताइए कि हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था कैसे पहुंचे? 80% घरों तक हम लोग ने पोर्टेबल वाटर कैसे पहुंचाया? 25 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी रेखा से बाहर कैसे निकाला? SC सीट्स के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग की सीट्स कैसे आई, जो पहले हम लोग को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहते थे? ST सीट्स के अंदर अभी भी हमारी सीट ज्यादा कैसे आई? तो कहाँ चीज शिफ्ट हो रहा है? यूपी के अंदर आपने बात करी, बायपोल के अंदर हम लोग ने सीटें कैसे अब रिकवर करी. अगर हम रिकवर नहीं कर रहे होते तो हरियाणा हम कैसे करते? हम एक कंटिन्यूअसली फीडबैक हमारे सपोर्टर्स से, डिट्रैक्टर्स से, जनता से लेते हैं, तभी तो हम इंप्रूव करते हैं. प्रदीप ऑल्सो जी, ये जो ब्राह्मण बनिया ये लोग पार्टी कहते थे, एनालिस्ट हमको. आई गेट दैट. ये जो ब्राह्मण बनिया पार्टी जो लोग कहते थे, वही कम्युनिटी अब कहती है कि बिकॉज पीपल यूज्ड टू से दैट अबाउट ब्राह्मण बनिया, you have started ignoring that Brahman Baniya and you have started looking at the other communities भी. okay, वो अगर कहीं हाथ से निकल जाएंगे तो फिर ये जो अब 240 आए वो भी नहीं आएंगे. I disagree to that. प्राइम मिनिस्टर की कोई भी पॉलिसी के अंदर कास्ट स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं होती है. पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी आप गवर्नमेंट की पॉलिसी देख लीजिए, उसमें हम ये थोड़ी देखते हैं कि भाई व्यक्ति कौन सी जाति से आता है उस हिसाब से दीजिए. कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी डिसीजन या कोई भी हमारा पॉलिटिकल डिसीजन जो होता है, वो कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं होता है. कास्ट रिप्रेजेंटेशन एक रियलिटी है. अगर एक कोई भी समाज का एक एक्स व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मैं आपसे स्मिता जी जेन्युइनली ये पूछना चाहता हूँ, एक राजनीतिक दल को मापदंड को चेक करने का क्या पैरामीटर होता है? अल्टीमेटली अगर हम एक इलेक्शन मान लीजिए, अब इनने लोकसभा की बात करी, ऐतिहासिक रूप से 50 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि थर्ड टाइम कोई रिपीट हुआ है, पर लोगों का एक्सपेक्टेशन थी तो नैरेटिव इस तरीके से करा गया, अरे नुकसान हो गया, वीक हो गए. थर्ड टर्म के अंदर हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करा कि नहीं करा? थर्ड टर्म के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने घुस के मारा कि नहीं मारा? थर्ड टर्म के अंदर ऐसा कौन सा एक पॉलिसी डिसीजन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो आपको लगा कि यही सरकार ने जो फर्स्ट टर्म के अंदर जो रेजोल्यूट इंपैक्ट दिखा है वो थर्ड टर्म के अंदर नहीं दिखा है? अब एक गवर्नेंस के अंदर एक्सपेक्टेशन 100 होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स टेक अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा अगर परफॉर्म कर रही होती है, लोगों का एक्सपेक्टेशंस होता है, लाजमी है, होना भी चाहिए, पर आप ये मत समझिए कि हम उन एक्सपेक्टेशन को दरनिकार कर देते हैं. परंतु अल्टीमेटली यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल थिंग एट दैट मोमेंट, बिकॉज इफ आई ऑल्सो नो इट, कल को अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो यही लोग उठा के 10 लोग उठा के बोलेंगे अरे यार देखो भाजपा ने खराब कर दिया, तो हार नहीं था, यही होना था. एक इलेक्शन हम जब हारते हैं, एक इलेक्शन हम हारते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव 2018 के अंदर हम तीनों हारे. आई वॉज एट दैट टाइम डूइंग माई सिफोलॉजी, मतलब लोकसभा. मुझे याद है कि लोग पूरी कमेंट्री आप भी चेक करिए, मोदी के हारना तय, मोदी का हारना तय.
2019 it took a 300 plus to prove that the people of the country were supporting the Prime Minister. So we have always and historically seen an narrative which is generally skewed against us. So for us, a political party to do good work, the first step is to win elections and to be in governance. Okay, Pradeep, उसका जवाब दीजिए about ये जो मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा. फटीग फैक्टर जो अजीत बात कर रहे थे मोदी जी के. मैं एक छोटा सा, इनने दिल्ली की बात करी. आपने एएनआई पे भी थोड़े समय पहले ट्वीट किया कि मिंटो ब्रिज के अंदर अभी जब परसों बारिश हुई, पूरा जो आवागमन है वो नॉर्मल चीज चल रहा है. फॉर वही मिंटो ब्रिज के अंदर जो लोग कहते थे कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता. ये 4 लोग वहां पे लगाए हुए हैं, मशीन भी लगाई हुई है, जो भी है. मिंटो ब्रिज के शॉट किसी एएनआई की टीम को नहीं मिलेंगे. आपने मुझे याद है, मैं जब मिंटो ब्रिज के सामने मेरा कैमरामैन खड़ा है. जब मेरे को याद है कि मैं जब दिल्ली इलेक्शन में था तो एक आपने बहुत लोगों ने कहा था कि दिल्ली में हम सुबह से हमेशा देखते हैं कि मिंटो ब्रिज में हमेशा ही पानी भरेगा. अभी जल भराव कम है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ. तो ये ऐसा नहीं है कि हमने अपनी बाकी जगहों पे है. So let us not. No, I'm not saying it is not there. What I'm trying to say that our intent is to solve and govern. Okay, fine. When you do certain things, the expectations will be कि यार ये क्यों नहीं किया. पर इसका ये मतलब नहीं कि हम वो नहीं करेंगे. पर governance is always about priorities and choosing it. Even for instance. यार ये छोटी-छोटी चीजें हैं. अब लोग कह रहे हैं कि वो GST को लेकर, राइट? एक GST का मसला जो है, I mean small shopkeepers आप आ गए हैं कि वो they are using UPI, अब GST वाले आ गए उनके पीछे. You know, that is one thing. Second is जैसे उन्होंने कहा कि ये हर बारी if you are doing, people are, you know, a little bit of fatigue factor about मोदी जी. I mean, how many elections more कि आप मोदी जी को ही सामने रखेंगे? Okay, you are winning because of him. I'm not denying it that वो जहाँ जाते हैं people come. But there is also a core voter base कि यार how long you'll keep doing this? मैं ये 18 वंदे भारत, यार एक दिखा दो ना, 1-2 कि एक नई ट्रेन आई, एक नई तकनीक आई. यार मोदी जी को गार्ड मत बनाओ रेलवे का. पहले भी ट्रेनें चली हैं और रेल मंत्री भी झंडी नहीं दिखाता था. वो मैं समझता हूँ कि विजिबिलिटी चाहिए होती है, कुछ नया होता है, हमें दिखाना है, बट एट द सेम टाइम वो प्राइम मिनिस्टर है. यार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इतना मतलब नहीं करता है. मैं जवाब देता हूँ. पर ये इंस्टाग्राम का जमाना है अजीत. मैं वही समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया में हर वीक आपको एक कहीं ना कहीं आपको देखना होगा. बात होती रहनी चाहिए. अमिताभ बच्चन के बारे में आप जानते ही नहीं थे, रेखा के बारे में जानते ही नहीं थे, मतलब कहीं किसी ने देख लिया तो आ गया. तो वो जमाना अलग था. आज के जमाने में रोज रोज दिखा रहे हैं कि वो जिम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, मतलब आज के जमाने में एक चीज होती है ना, लोग इरिटेट होते हैं. मैं ये कह रहा हूँ. हाँ, कौन इरिटेट हो रहा है, दैट्स आल्सो अ पॉइंट. हाँ, कुछ लोग हैं वो दे वांट द प्राइम टू सी कि इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट टू डू समथिंग बट टू बी सीन टू बी डूइंग एनीथिंग. ये भी एक बट 18 टाइम्स वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है. बट ठीक है, उसका भी काउंटर तो होगा ही. बिना काउंटर कुछ तो चलता नहीं. देखिए, इनकी सोच हो सकती है, पर मैं इससे कम्प्लीटली इस पॉइंट पे डिसएग्री करता हूँ. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता मैडम. अगर एक रोजगार मेला के अंदर हम लोग के नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं. और ये भी कहना बहुत गलत है कि फटीक फैक्टर है. ये ज़रूर है कि किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, उसको लगा होगा यार मेरे लिए सरकार ने ये क्यों नहीं किया, तो मुझे लग रहा है फटीक फैक्टर है. मैं आपसे टेंजिबल बात पे करूंगा कि जब मैं डेटा को देखता हूं, क्योंकि मैं एक दल हूं, हर जैसे आप भी अगर बैठोगे, लेट्स से हाइपोथेटिकली कोई कह रहा है कि फटीक आ गया पॉडकास्ट के अंदर, पर अगर आप डेटा पे देखोगे यार मुझे 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 1.5 मिलियन व्यूज़ आ रहा है, उतना ही वॉच टाइम है, तो कैसे उसको आप कोरिलेट करोगे? पहली बात. अब मैं आता हूँ परसेप्शन पे. मोदी जी हमारा फटीक फैक्टर किसी के लिए नहीं है. नरेंद्र मोदी जी ही हमारे वोट गेटर है और हमारे पब्लिक के वोट गेटर है. एक पॉलिटिकल पार्टी के 2 वोट्स होते हैं मैडम. एक होता है बेस वोट और एक होता है फ्लोटिंग वोट. हम लोग एक 22% वोट शेयर की पार्टी थी 2009 के अंदर. आप याद करिए 22 पर करोड़ वोट आता था. मोदी जी के जब नेता आए, और ये दुनिया भर में होता है कि लोग नेता को वोट करते हैं. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंस्टीट्यूशन जो होता है वो सिर्फ एक बेस प्रोवाइड करता है. और आज हम 38% की वोट की पार्टी हैं. और हमको तो ये सौभाग्य है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इतने बड़े नेता हैं. पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट लेवल पे हमारी लीडरशिप नहीं है. महाराष्ट्र के अंदर क्या आपको लगता है लीडरशिप नहीं है तब हम जीत पाते? यूपी में लीडरशिप नहीं है तब हम जीत पाते? तो अलग अलग स्टेट्स में, और मध्य प्रदेश फॉर इंस्टेंस जहां से मैं आता हूं, 50% हमारा बेस वोट था. 50% बेस वोट था जो कभी तक नहीं हो पाया, और ऐसी सीट्स पे था जो कभी नहीं होता था. अब दिल्ली आता हूं. दिल्ली के अंदर अगर फटीक फैक्टर मैडम होता तो आप बताइए, हमने चीफ मिनिस्टर का पद का उम्मीदवार तो पहले घोषित नहीं किया था, करेक्ट? तो फिर कैसे हम पहली बार 22 साल में सत्ता में आए? अगर फटीक फैक्टर हमारा होता तो उड़ीसा के अंदर हमने तो चीफ मिनिस्टर को उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, कैसे पहली बार सत्ता के अंदर आए? अगर फटीक फैक्टर होता तो हम लोग सबसे ज्यादा रिपीटेड गवर्नमेंट्स क्यों दे रहे हैं? सिर्फ टीना फैक्टर नहीं हो सकता, हम इकलौती प्रो गवर्नेंस दिल्ली में आपने मोदी जी को इतना नहीं उतारा. नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको प्रीवी, बिल्कुल इतना नहीं किया जितना आप
बाकी स्टेट्स में मैम करते हैं, फर्क है, महाराष्ट्र दिल्ली वगैरह एक में, यहाँ पे दिल्ली नहीं की किया। असेंबली छोटी हाँ असेंबली ठीक है, मैं मानती हूँ, दिल्ली ये तो स्ट्रेटजी होती है, इलेक्शन Correct. स्ट्रेटजी। आई एम नॉट सेइंग कि सही या गलत, बट आई एम जस्ट सेइंग कंपैरिजन में इतना नहीं किया। एक और चीज मैम देखिए, हमारी एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट होती है। मोदी जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि किसी को भी लगता है कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, पर अगर आप डेटा वाइज देखोगे तो गृह मंत्री अमित शाह जी भी करते हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी करते हैं, तमाम ऐसे स्टार कैंपेनर्स हर चुनाव के पहले आप उठाइएगा, एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की आती है। परंतु जब हम सब जानते हैं और ये फैक्ट है कि पब्लिक लव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, That's true. दिस इज फॉर अस नॉट समथिंग विच वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ, वी आर लकी एंड प्राउड ऑफ, एंड दिस इज हिस्टोरिकली मैडम हैपेंड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी विच हैज बीन इन गवर्नेंस। जब मोदी जी कैंपेन करने जाते हैं ना, तो आई हैव सीन कि कैसे, और कैंपेन ही नहीं, आप एनआरआईज की बात कर लो, किसी से भी बात कर लो, दे आर ऑल लाइक ओ माय गॉड। अब वही चीज़ जो है मैंने पहले भी देखा हुआ है, इट्स नॉट एज सिर्फ मोदी जी के साथ है, मैंने राजीव गांधी के साथ भी देखा हुआ है। वही होता था कि आई मीन आई वाज लाइक, यू नो, कि कितने गोरे हैं, दैट वाज अनदर थिंग दे यूज्ड टू से, कि कितने गोरे हैं, अच्छा हाथ दे वांट टू टच, यू नो। और मैंने ये भी देखा हुआ एक बार राजीव गांधी के हाथ में इतने सारे लाल रंग के निशाने से, जब क्योंकि हैंडशेक वो दबाते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, ऐसे लाल लाल निशान थे उनके हाथ पे, वो भी देखा हुआ है। अच्छा लोग मतलब ही वुड टच एवरीबडी जो आते थे, वो अच्छा कोई किसी ने समोसा दे दिया, किसी, वो जो था ना, जो उनका ऑरा था, दैट इज आई हैव नॉट सीन विद एनीबडी। आई हैव नॉट सीन विद वाजपेयी जी, आई हैव नॉट सीन अडवाणी जी के साथ, मतलब दे वर एडमायर्ड। अडवाणी जी का अलग किस्म का एक रौब था, वाजपेयी के लिए अलग किस्म के थे, पर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी थिंग I only saw with Modi ji. I have not seen in all the years. ना मनमोहन सिंह के साथ मैंने देखा वो। उसका एक कारण है मैम, और वो मैं सकारात्मक ही उसको बोलूँगा। कारण ये है कि मोदी जी का अभ्युदय सोशल मीडिया 2.0 के अभ्युदय के साथ पैरेलली होता चला है। था, हाँ। तो एक तो वो फैक्टर होता है कि आप जो काम कर रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है, और आपने जो 60 सालों तक झेला है, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन, आपके गांव में यदि सड़क नहीं है तो उसका कारण पिछली सरकारें रही हैं। वो सारा कुछ बिल्डअप होके और एक आदमी आपको आके दिखाता है दिस कैन बी डन विद इन 5 years ऑफ गवर्नेंस, वो किया जा सकता है। तो वो इंटेंट जब होता है और वो मल्टी प्रोंग्ड है, इट इज़ नॉट जस्ट कि हम टॉयलेट बनवा रहे हैं। मैंने मतलब प्रवक्ता कितना क्या डिफेंड करेंगे, मैं तो 90 सेकंड में इतनी बातें बोल सकता हूँ मोदी जी ने क्या किया है, वो इनको 3 दिन लग जाएंगे बोलने में। तो वो बात नहीं है कि मैं बिना कारण किसी का विरोध करता हूँ, जो भी है। टॉयलेट से लेके चंद्रयान तक की जिसकी रेंज है, वो है प्रधानमंत्री, कि वो आदमी एक गरीब व्यक्ति के संक्रामक रोग उसको ना हो जाए, उसको जल जो है पीने योग्य मिल सके, वहाँ से वो सोचता है। और वो इसरो के बारे में भी सोच रहा है, वो तेजस भी बनाना चाह रहा है। तो एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग इन बिटवीन एज वेल। जो चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी, 370 फॉर दैट मैटर, या राम मंदिर ही, भले अपेरेंटली ऊपर से कहने वाले बोल देते हैं कि नहीं ये मोदी ने थोड़े किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, बट वी ऑल नो हाउ थिंग्स आर डन। तो इस कारण से जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है, वो जब होता है तो फिर आप उसको एक कल्ट की तरह देखने लगते हो, और वो कंसिस्टेंटली जब होने लगता है फिर आपको लगता है कि यार ये आदमी, कुछ लोग महामानव, कोई विष्णु के अवतार, पता नहीं 50 तरह की चीज़ें उनको बोलते हैं। आज भी मैंने एक देखा लंदन में संभवतः, वो जहाँ पे गए, एक महिला बेहोश सी हो रही थी, लोग जो है उसको मॉक कर रहे हैं, बट वी शुड नॉट बी मॉकिंग हर, क्योंकि हम नहीं जानते हैं उसका इंटेंट क्या है। वो जिस देश को छोड़ करके आई है 30 साल पहले, 20 साल पहले, और अभी उसी देश की जो कवरेज हो रही है, लोग कहने वाले कहेंगे कि हमारी विदेश नीति जो है कोलैप्स कर गई, 25 बार ट्रम्प फलाना बोल गया, बट वो सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पे उसको दिख रहा है कि हमारे देश के बारे में किस तरह की बात हो रही है। हम टेबल पे उसी हाइट पे बैठते हैं, उसी टोन में नेगोशिएट करते हैं जिसमें सामने वाला कर रहा है, जो हमसे 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है। हम रूस से भी बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, हम नॉन अलाइंड अप्रोच लेते हुए भी हम सबसे अलाइंड, इस तरह का अप्रोच। तो ये एक नई तरह की विदेश नीति भी है। तो आपकी जो छवि बनती है लोगों के हृदय में, और एक मोमेंट होता है, वो किसी को राम मंदिर के कारण मोदी जी महाअवतार लगते हैं, किसी को कोई और इशू होगा। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य जो नरेंद्र मोदी ने किया वो है डिजिटल फाइनेंस।
दैट इज अनपैरेलल। डिजिटल फाइनेंस जो है वो बेस है, जो आपके डीबीटी में आपको दिख जाएगा, जनधन से लोगों को आप जोड़ रहे हो। ये सारी चीज़ें भारत के आने वाले समय के लिए वो एक आधारशिला है, और काफ़ी सुदृढ़ आधारशिला है। मुझे लगता है कि उस कारण मैं, मतलब कितना भी मैं नकारात्मक हो जाऊं, परंतु ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू वोट समवन। वो आपका स्टाइल है ना, सटायर में style. कहना। हाँ। वो आपका कहना थोड़ा सा, मतलब दैट इज द वे ऑफ सेइंग इट, बट इट डजंट मीन कि अगर कोई सपोर्टर है तो वो सपोर्टर एक या दो चीज से तो नाराज होगा ही, डिससैटिस्फाइड तो होगा ही। जैसे और एक हाँ, बात और जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपके कार्यकर्ताओं ने आपका केवल गुणगान करना चालू कर दिया है, यदि आपके नीचे के लोग केवल यशस्वी, तेजस्वी, आदरणीय और यही लगा के काम चला रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। यू ऑट टू हैव सर्टेन पीपल इन द रूम हु कैन टेल यू द ट्रूथ, एंड नोबडी इज परफेक्ट। कितना भी डेटा आप मेरे मुंह पे मार लो, मैं आपको बता दूंगा पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की क्या स्थिति है गांव में। आई कैन ऑलवेज पुल आउट सम, इधर से मैं कुछ ले आऊँगा। 4 तारीख को यार मुंबई में हाईवे का ये फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ, 5 तारीख को गिट्टी बाहर तैर रही है, और ये एक जगह पे नहीं हुआ है। कुरपेच नाम का एक पूरा हैंडल है जो हर दिन दिखा रहा है। सीधी में एक महिला थी, वो बोल रही है कि हमारे गांव में 4-5 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। आपके सांसद ने क्या बोला? आपके सांसद ने बोला हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे। अंततः कांग्रेस वाले ने वहाँ अपने पैसे से सड़क बनवाई, और आज एम्बुलेंस भेजी है, एक बच्ची का जन्म हुआ है। तो आप डेटा मार करके, वही है कि स्टैट्स आर लाइक बिकिनीज, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको छुपा देती है, बाकी सब चीज रिवील हो रहा है। तो वो बात है। मैं डेटा, मेरे पास बहुत डेटा है, मैं भी डेटा दे सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं पागल हूँ या अन्य लोग पागल एक्सपीरियंस है जो अजीत कह रहे हैं। दिस इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस, एंड यू नो टू ऐड टू दैट एंड देन आई विल गिव द फ्लोर टू यू। जैसे किसी ने कहा कि बीजेपी 11 साल के बाद अब एक किस्म का कांग्रेसिफिकेशन आ गया है। वन सपोर्टर ऑफ योर बीजेपी हु इज लाइक सच अ बिग सपोर्टर, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर हम किसी एमपी या एमएलए से सिर्फ एक मीटिंग मांगते हैं ना, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि किड्नी मांग रहे हैं, नॉट इवन विलिंग टू मीट। यू नो, ये है दिक्कत। यू नो, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ना, वो बंगलों में रह के ना, एमपी एमएलए के बंगले में रह के, वो एक गेटेड कम्युनिटी वाली जो आदत आ जाती है ना, यू फॉरगेट कि तुम 5 साल के बाद ही उनके पास जाओगे, तो ये गलत है। देखिए मैडम, अजीत के अपने विचार हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक एवरीबडी इज़ फ्री टू एयर देयर ओपिनियन। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई अंदर ही क्या लोग सिर्फ भक्ति करते हैं। जब एक पॉलिटिकल पार्टी या एज अ दल हम लोग मान लीजिए बैठते हैं, तो क्या जो रिपोर्ट्स आती हैं ग्राउंड से, आपको क्या लगता है? किसी को लगता है कि ऐसे पॉजिटिव ही आती है, पर हमारा दायित्व है कि जो रिपोर्ट्स हम लोग रूम में, क्लोज रूम में बैठ के जो है अपना क्रिटिकल फीडबैक एनालिसिस करेंगे, करते हैं तभी तो जाके। व्यूअर्स नीड टू नो दैट कि आप करते हैं, नहीं कर रहे होते, या फिर बोलते हैं कि अरे ये तो अपना सपोर्टर था, अरे हटाओ इसको, ये बकवास कर रहा है। हम हमारे सपोर्टर को भगवान के जैसे समझते हैं। ओके, गुड। और ये प्रधानमंत्री जी के आप के पूरे बिहेवियरल एटीट्यूड और उनके वक्तव्य से आप देख सकते हैं। मैं बार बार प्रधानमंत्री क्यों कह रहा हूँ कि जब भी आप सरकार में रहते हो, आपका जो नेता होता है उसके पूरे की पूरी प्रवृत्ति से आपका संगठन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार आगे चलती है। एरेंट एलिमेंट्स जरूर रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो नुकसानदायक होते हैं, जो यहाँ पे नुकसान होते हैं स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कह रहा सब परफेक्ट है, कोई नहीं कह रहा। हम लोग रिसेप्टिव टू फीडबैक और उनको, हम लोगों के जैसे लोगों को झेलना पड़ता है। मैम ये जो तो ये देखिए, ये कॉमन मैन हैज टू झेलो इट, कि जब तक आप कैबिनेट रीशफल नहीं करेंगे और जब तक आप डंडा नहीं मारेंगे, वो लोग काम नहीं करेंगे। तो देखिए, कॉमन मैन का तो मैं आपको एक बताता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस की बात होती है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। 2017-18 के अंदर मैं त्रिपुरा गया था, 17-18 के समय की बात है। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हुआ करती थी दिल्ली से अगरतला की। जब मैं 23 चुनाव में वापस से गया, डायरेक्ट फ्लाइट डेली अगरतला की थी। मैं वहाँ पे एक चोरीलाम करके जगह गया था, एक ट्राइबल एरिया है। उस ट्राइबल इलाके के अंदर जब मैं 23 के अंदर गया था, उस वक्त पहले जो है आवास नहीं बने थे, ऊपर तक लोगों को घर मिला। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे लिए भगवान जैसी चीज़ है। 23 के अंदर अमित शाह जी की रैली उस वक्त चल रही थी, मैं आखिरी रो में बैठा था।
मैं 18 की बात नहीं कर रहा, 23 की बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे वो मुरमुर, वो जो छोटे छोटे मुरमुर होते हैं ना खाने के लिए, यूपीआई से उसको मैंने पहले 200 रुपये का कैश दे रहा था, बोला भैया 50 30 35 रुपये आप यूपीआई कर दो। उस तक ने यूपीआई इस्तेमाल करा। तो लोगों को एक्सपीरियंस पॉजिटिव मिल रहा है, तभी लोग हमारे साथ में हैं। आप मुझे बताइए, इतना नैरेटिव कांग्रेस चलाती है, इतना सब नैरेटिव चलती है, नैरेटिव जो है वो एक लिमिट तक होते हैं। अगर आपने जनता की जिंदगी में बेहतरी नहीं करी, जनता आपके साथ नहीं जुड़ेगी। और मैं किसी को भी कहता हूँ, दैट आई एग्री, एक छोटी सी बात तो जो नेगेटिव फीडबैक आप देख हम रहे उसको हैं, देखते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे पॉजिटिव फीडबैक तो जो आपके सपोर्टर्स हैं, जब उनसे नेगेटिव फीडबैक आता है, नेगेटिव तो फीडबैक तो कांग्रेस भी करती है, पर आपके जो सपोर्टर्स हैं, जब उनसे नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, क्या आप उनको कैंसिल करते हैं उन लोगों को, या आप उस फीडबैक को सकारात्मक रूप से आप कुछ करते हैं उसके बारे में? सकारात्मक रूप से डिपेंड, दो तरीके के फीडबैक होते हैं मैम। एक होता है क्रिटिसिज्म कि भाई ये गलत है, जैसे इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल, यार यहाँ पे रोड नहीं बनी, यहाँ पे कुछ एक्स भ्रष्टाचार हुआ लोकल लेवल पे, तो तुरंत वहाँ पे कार्रवाई होती है अगर वो सही जगह पे पहुँचता है, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है, एक व्यक्ति होता है उसको कुछ नहीं मिला मान लो, तो उसका क्रिटिसिज्म अपने एंगल से होगा कि यार मेरे को चीज़ नहीं मिला तो ये सरकार खराब है। परंतु जैसे अगर इनने पब्लिक सर्विस की बात करी, यार एक घर में कोई योजना पहुंचनी थी, किसी लोकल लेवल के भ्रष्टाचार की वजह से हाइपोथेटिकली मान लीजिए नहीं पहुंची, तो इनने इस चीज को पॉइंट करा, इनका राइट है, हमारा काम है उस पर एक्ट करना। हर चीज परफेक्ट कभी नहीं हो सकती। प्रदीप, आई एग्री विद दैट। लॉट्स ऑफ पीपल आई नो हु से कि कांग्रेस में ऐसे है कि अगर कोई सोशल मीडिया में उनके लिए जय जयकार कर रहा था राहुल गांधी के लिए या सोनिया गांधी के लिए या जो भी उस टाइम नरसिम्हा राव के लिए, जो भी दे वर वर्किंग हार्ड, सोशल मीडिया करते थे या लेटर लिखते थे या फिर एडिटोरियल लिखते थे, जो भी करते थे उस वक्त जो मीडिया था, उनको कोई ना कोई या तो प्रोग्राम राज्यसभा टीवी में मिल गया या फिर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कांग्रेस न्यू हाउ टू लुक आफ्टर देयर इकोसिस्टम। बीजेपी 11 साल में उन्होंने एक इकोसिस्टम अपना बनाया नहीं है। दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म इज, कि अभी भी अगर किसी भी बीजेपी वाले के घर में कोई पहुंच जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर वहां से किसी को भेज देता है, nobody comes to help. This is the attitude that they say कि देखो अगर कांग्रेस ही होता तो कांग्रेस को तो हेल्प करें, लॉयर भी आ जाता है, इनकम टैक्स वाला भी आ जाता है, कोई ना कोई तो आता ही है हेल्प करने। मैम 2 फॉर्म्स में इसका आंसर करता हूँ। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जानता हूँ, काफ़ी, जिनके खिलाफ कांग्रेस की गवर्नमेंट ने केसेस करे थे और हमारे पार्टी ने लॉयर्स प्रोवाइड करा था, मदद करी थी, अक्रॉस है। मैं नाम भी दे सकता हूँ पर अभी नाम नहीं देने से बहुत सारे चीज़ें इज देयर। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई कांटेक्ट में आता है हमको हमारा संज्ञान होता है हम एक्ट नहीं करते, हम बिल्कुल करते हैं। और वो सोशल मीडिया हैंडल से आप पूछेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ज़रूर पार्टी एक्ट करती है। आप 100 में से 100 तो नहीं कर सकते, पर हमारा प्रयास 100 में से 100 करने का रहता है। एक 10 सेकंड में करता हूँ। अजीत के साथ भी चीज़ हुआ था जब कर्नाटक पुलिस आई थी, इन्होंने फिर ट्वीट भी करा था कि थैंक करते हुए। बाकी जो एक्स पे नहीं है उन वो तो नहीं जानते, इसलिए दैट्स व्हाई आई वांट हिम टू। एक छोटा सा बस मैं करूँ, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि कांग्रेसीकरण। मैडम आप मुझे बताइए, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उनका इतिहास आप उठा के देखिए, हमेशा से हमारे एमएलए रहे हैं। आप जाके मध्य प्रदेश के इस वक्त चीफ मिनिस्टर देखिए, मैं उज्जैन के हमेशा से एमएलए रहे हुए हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को आप जानते हैं। तो अगर आप हमारी नियुक्तियों को भी देखेंगे तो देयर इज हैज बीन अ हिस्टोरिकल, आई एम टॉकिंग एट द लेवल ऑफ गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल दिल्ली चीफ मिनिस्टर, आई एम टेलिंग यू 90% पीपल इन द मीडिया डिड नॉट न्यू इट, करेक्ट? अब वो ये तो आपकी खासियत है ना कि तो, जिनका नाम मीडिया में नहीं होगा उनको अब आपको पता है वो शालीमार बाग में से कितने समय से लगी हुई थी, कितने समय से मेहनत कर रही थी। तो हम ऐसे पार्टी जो है लॉयल कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड करती है। ये नहीं कह रहा मैं सब परफेक्ट है, तभी तो गवर्नेंस से कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इम्परफेक्शन अभी बात करेंगे ना वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, अब उस नियुक्ति के बारे में। हेल्थ कारण से हुआ है मैम, हेल्थ में मैं स्पेक नहीं करना। अच्छा, ओके, हाँ जी। आपके साथ जो हुआ उसके बारे में बताइए कि क्यों कर्नाटका की पुलिस आपको आपके घर पे पहुंच गई थी? वो तो एक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोला था राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने कोट करते हुए बोला कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम अयोध्या जो है वो मंदिर गिरा देंगे, इस टाइप से। उसको मैंने अपने एक लाइव शो में कोट किया। अब इसको लेकर के उनकी कर्नाटक में इंडियन यूथ कांग्रेस का एक रैंडम कार्यकर्ता, जिसको मतलब कि मैंने राहुल जी के लिए कुछ किया है, इस टाइप से। और मैं ये नहीं मानता कि राहुल गांधी और एनीबॉडी फ्रॉम टॉप लीडरशिप वांट्स दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस कि रैंडम लोगों के ऊपर तुम केस करते रहो। ये वो लोग होते हैं जो पार्टी में अपनी विजिबिलिटी चाहते हैं कि हमने ये कर दिया। अब उसने वहाँ पे किया, फिर मेरे पास क्या एफआईआर किया? हाँ, एफआईआर वहाँ पे हो गई। वही हाई ग्राउंड्स जहाँ पे 12 लोग मरे थे स्टैम्पीड में, जिसके लिए आरसीबी रिस्पॉन्सिबल है ऑब्वियसली।
तो वहाँ के जो मतलब मुझे लगता है 12-15 लोगों का स्टाफ है ना, तो उसमें वॉच दिस एपिसोड। हाँ वो 7-8 लोग एयरबॉर्न रहते हैं हमेशा, या ट्रेन पे रहते हैं दूसरे राज्यों में। हाँ। कि प्रदीप भंडारी को उठा लो, अजीत भारती को उठा लो, संजय दीक्षित को उठा लो, अशोक श्रीवास्तव, प्रखर श्रीवास्तव, इन दोनों के ऊपर पिछले 15 दिन से ये लोग भटक रहे थे। उन्होंने लिखा भी नहीं इसको, उनको कंटेन कर लिया, अपना केस वेस हुआ, हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, बट उन्होंने पब्लिकली लिखा नहीं। मेरे यहाँ घर पे आए और घर पे आके बेल बजाया, 3 आदमी शादी वर्दी में। बिहार में कि नोएडा में? यहाँ नोएडा में। नोएडा। बिहार में पंजाब पुलिस गई थी, राघव चड्डा जी ने के भेजा था उन्होंने। मेरे यहाँ 6 FIR है मेरे ऊपर, 5 के बारे में भाजपा को नहीं पता है, 1 के बारे में पता है। तो वहाँ पे जो है आई, घंटी बजाई, तो मुझे लगा अमेजोन वाला होगा कोई, गया मैं बालकनी से ये करने, देखा वहाँ पे खड़े हैं। तो फिर मैंने बोला क्या है, तो हम लोग बैंगलोर पुलिस से हैं। तो मैंने बोला बैंगलोर पुलिस से हो, अपना आई कार्ड भी दिखा, तो क्या करूँ मैं इसका? तो बोला नहीं, आपके ऊपर एक FIR हुई। तो मैंने बोला आपको प्रोटोकॉल पता नहीं है, आप लोकल पुलिस कहाँ है आपके साथ? तो उसको लगा कि ये बंदा तो थोड़ा बहुत लॉ भी जानता है। तो फिर नहीं तो वो घर में घुसने को तैयार था। फिर मैंने बोला आपको लोकल थाना भी पता है कहाँ पे है? तो नो वी डोंट नो। तो मैंने बोला ओला कर दूं आपके लिए? हाँ, मैंने एग्जैक्टली यही पूछा। मैंने बोला ओला कर देता हूँ, आप बैठ के जाओ। फिर मैंने फ़ोन किया, मतलब मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पुलिस आएगी ही, और पुलिस थर्सडे को ही आती है ताकि वो जो है मंडे तक आपको रख सके। हमेशा थर्सडे को पुलिस आती है। फिर जो है मैंने किसी कांटेक्ट को, आई न्यू समबडी फ्रॉम यूपी पुलिस, उनको फ़ोन किया, तो वो लोकल थाने 30 मिनट में योगी जी की पुलिस जो है आ गई। और उन्होंने फिर उनको डांटना शुरू किया कि भाई ये क्या है, आप लोग को ट्रेनिंग नहीं देते हैं क्या कर्नाटक में? वो जलील किया यूपी पुलिस ने प्रॉपरली उनको। और पैरेलली फिर बहुत सारे लोगों के पास ये न्यूज़ चला गया, बहुत सारे ANI वाले भी आए थे, टाइम्स नाउ, ये वो सब आए मेरे घर पे। इसमें एक चीज़ जो मैंने देखी कि भाजपा कैसे सहायता करती है। दे वांट टू बी साइलेंट, वो बैकग्राउंड में काम करेंगे। सबसे पहला फ़ोन मुझे आया तेजस्वी सूर्या का कि अजीत डोंट वरी अबाउट इट, विल टेक केयर ऑफ इट। और उसके बाद फिर मैंने देखा राजीव चंद्रशेखर ने, स्मृति ईरानी जी ने, प्रहलाद जोशी जी ने, इन लोगों ने लिखा। प्रहलाद जोशी जी ने लिखा, फिर संभवतः उनको किसी ने बोला होगा कि पब्लिक में हम नहीं करते हैं, तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर लिया, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि मदद करनी हम पीछे से करेंगे, वी डोंट। ये आधा सत्य है, ये आधा सत्य है। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। उसके साथ मतलब जो लीगल कॉस्ट मेरा लगा वो 2 लाख रुपया है, ठीक है, और वो मैंने पे किया है। और मैंने क्यों पे किया है, आई कैनॉट से इट है, दैट विल गो अगेंस्ट द पार्टी। उन्होंने मेरे लिए इतना किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और उसके बाद की बात नहीं बोलना चाहता मैं। बट कई बार क्या होता है कि लोग आपकी सहायता इसलिए करना चाहते हैं कि फिर आप अपनी आत्मा उनको दे दीजिए। 2 लाख रुपये का कॉस्ट मेरे लिए आत्मा के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता फिर है। भी हाँ, आई डोंट वांट टू सेल माय सोल। सेइंग कि क्या होता है, जैसे एडिटर्स गिल्ड वगैरह है, वहाँ पे भी ऐसे मैंने देखा हुआ है कि जैसे ही किसी कांग्रेस वाले इकोसिस्टम के किसी एडिटर पे या किसी जर्नलिस्ट पे होता है, तो वहाँ से लेटर भी आ जाएगा, विमेंस प्रेस कोर से भी आ जाएगा, और बाकी जो भी एडिटर जर्नलिस्ट संघ है ना, प्रेस क्लब, इधर उधर सारे, दे विल ऑल गिव आउट अ थिंग नोटिस एंड से कि वी क्रिटिसाइज दिस, वी कंडेम इट, ये सब आ जाता है। उसके बाद कोई ना कोई वकील आ जाएगा कांग्रेस इकोसिस्टम का, उसको डिफेंड करने के लिए, उसके लीगल फीस को पे करने के लिए, वो सब हो जाता है। वेयर इज दिस साइड नथिंग हैपेंस। मैम, इन्होंने अशोक जी की बात करी। पहली बात तो जो इन्होंने कहा लीगल कॉस्ट का, मुझे इसके बारे में नहीं पता। टैक्स नहीं लगेगा समोसे पे? नहीं, तो GST निर्मला जी मांग लेंगी। मीठी चटनी के साथ अगर मैं खाया तो 18% ना लग जाए तो उसमें अगर अखरोट होगा, हाँ, और तब अगर वो luxurious dates item हो होगा तो जाएगा। लग्जरी आइटम में आ जाएगा। हाँ बोलो प्रदीप। अशोक ऐसे श्रीवास्तव की बेचारे इन्होंने- प्रदीप पे हम अशोक श्रीवास्तव जी की इन्होंने बात करी जी। मैं क्योंकि उस केस में अशोक जी के साथ में रेगुलरली टच में था। हाँ। हमारी गवर्नमेंट के शीर्ष नेतृत्व के साथ में वो टच में थे, जो उनका स्टेक हुआ ओवरऑल लार्जर ऑर्गेनाइजेशन संगठन के साथ में। देयर वाज नो कॉस्ट दैट ही हैड टू बेयर जब नेतृत्व के संज्ञान में आया। ऐसे एक और सोशल मीडिया हैंडल है जिसका नाम है भीकू मात्रे करके, जो काफ़ी ज़्यादा लिखते रहते हैं। उनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया था।
उसके बाद उनको कॉल किया गया था। और महाराष्ट्र में तो बड़े सारे थे नहीं, कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी ने उठाया था। आप ये क्लैरिफिकेशन दीजिए। नहीं, वो उस वक्त ऐसा नहीं आपकी था। सरकार थी। उस वक्त वो नहीं था। उसने जैसे उसने पॉइंट करा था, आप उससे पूछिएगा कि देन वी केम टू द रेस्क्यू। तो मैं वापस से कहूँगा, कई बार कुछ केस में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, परंतु इंटेंट विच इज देयर हैज ऑलवेज बीन टू हेल्प. When you are a very large organization, madam, which is but understandable that at certain times, certain instances may not be perfect in terms of experiences. उसमें मान लीजिए मिसकम्युनिकेशन एक कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया, परंतु हमारा इंटेंट इज ऑलवेज बीन टू हेल्प. दैट इज समथिंग विच इज देयर एज अ लार्जर लेवल. नहीं, इसमें मैं एग्री करता हूँ पूरी तरह से। मैंने हेल्प मांगी नहीं थी। आई एम टू प्राउड अ गाय टू डू दैट। लेकिन सामने से इतने लोग आए तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मेरी भी थॉट थी कि यार हम लोग को बचाते नहीं। 5 बार और FIR हुए, उसमें कहीं से कोई उस तरह से मदद नहीं आए, क्योंकि उनके नॉलेज में भी नहीं होगी। मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ। यार उनको देश चलाना है। क्या होता है, कई बार मैंने जनरली एक्सपीरियंस किया लोगों से भी बात करते हुए, जब तक वो चीज़ सही जगह, मान लीजिए अगर मेरे संज्ञान में वही चीज़ नहीं आएगी, तब तक मैं कैसे एक्शन लूँगा. तो सही व्यक्ति के संज्ञान में आना, वो मुद्दा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. आपको ये संज्ञान में क्यों नहीं आता कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? व्हाई इज ऑल योर सोशल मीडिया हैंडल्स कहाँ जा रहे हैं, विदेश में कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों नहीं आपको पता ये? मैम, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का एक जजमेंट दिया, तो हम उसका इज्जत करते हैं. पर आप जानते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं वो? मैम देखिए, मैं आपको ये पता है कि पाकिस्तान के एयरप्लेन्स कहाँ जा रहे हैं, आपके पास ये सारा रेडार है, पर ओ ही स्पॉटेड इन बहरीन, ओ ही व्हाई इज योर सोशल मीडिया? अपने स्टार कैंपेनर को ये लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हाँ, अच्छा, इज राहुल गांधी और स्टार कैंपेनर? राहुल गांधी इज नॉट अ स्टार कैंपेनर. स्टार से ऊपर है वो। ये इनको आप लोग मैडम राहुल को थोड़ा, मैं आपको एक बहुत सिंसियरली बात करूँगा. आई हैव बीन ऑब्जर्विंग राहुल गांधी सिंस द लास्ट 10 years. एंड आई हैव सीन कांग्रेस पार्टी. आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, हम सब जो है आपको फॉलो करते थे और हमेशा आपके न्यूज़ को फॉलो करते हैं. राहुल इज़ अ डेंजरस मैन. आई एम दिस ऑफ दिस फर्म ओपिनियन. ही इज़ नॉट अ मैन जिसके जो नहीं पता है क्या कर रहा है. एंड हिज डिज़ाइन इज़ एक्सट्रीमली सिनिस्टर. बिकॉज कोई व्यक्ति अगर कॉन्टिन्यूसली एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करने का प्रयास करता है जब वो चुनाव हार जाता है, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ कम्युनिस्ट यूज टू ऑपरेट इन द पास्ट. And I say this with a lot of authority and sincerity. If you analyze any of his act, the objective is to create a democratic deficit between the people towards the state. मैम, हम भी चुनाव हारते हैं, ऐसा नहीं कि सब राज्य में हमारी सरकार है, और विपक्ष के अंदर बाकी पार्टीज भी हैं, परंतु जिस सिनिस्टर फोकस लेवल से राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट इस देश के अंदर क्रिएट करने की बात करते हैं, ये एक डेंजरस चीज़ है देश के लिए. दीप जी, डू यू थिंक ही इज capable of scheming and planning at that level, or somebody is handling him? दोनों में अंतर है. नहीं, I believe that he himself is personally responsible. वो evil आदमी है. आप I believe, my personal opinion is that Rahul Gandhi's intent are anti-democracy. It's not like a normal मतलब opposition. वो पार्टी के लिए कर रहे हैं ये सब, या उनका पर्सनालिटी ही ये उस किस्म का है? मेरे हिसाब कि से क्या राहुल है? गांधी की अपब्रिंगिंग इस तरीके की है जिसके अंदर जो उनका थॉट प्रोसेस है वो प्रो डेमोक्रेटिक नहीं है. इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ. उन्होंने इंटरव्यू में, आई थिंक अर्नब के इंटरव्यू में 2014 में कहा था दैट व्हेन आई वाज बोर्न इनटू अ सिस्टम. मतलब तो तो व्हेन यू सेइंग दिस, दैट मींस कि वो सिस्टम ही इविल है, अगर आप ये कह रहे हैं. 100% am of this opinion that Rahul Gandhi and in particular the family at this moment, his entire approach is not in the interest of India and India's democracy. तो आप भी यही समझते हैं ये कि मैं स्पष्ट कह कि सकता हूँ. एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ गांधी परिवार है. क्या आप गांधी परिवार को इविल, मतलब वो भारत को नष्ट करने के लिए उनका एक मैं छोटा उद्देश्य है? एग्जांपल दूंगा, जीत किसके पहले आ जाएगा. 10 सेकंड हाँ. मैं क्यों इसमें कहता हूँ, मैं डेटा में, दिस नॉट माय ओपिनियन. आप मुझे बताइए, कोई भी नॉर्मल नेचुरल व्यक्ति को अगर पाकिस्तान, आप बोलते हैं हम लोग इतनी बार कहते हैं, कोई भी लेट से मान लो किसी को इनको पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में इंडोर्स नहीं करेगा, पर कर लिया इंडोर्स मान लो, तो ये एक राष्ट्रभक्त आदमी तुरंत जाके पाकिस्तान को काउंटर करेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे. आपने कभी ऐसा देखा है कि जब भी ऐसे एलिगेशंस राहुल गांधी पे लगते हैं, उनकी फोटोज आती है, चीजें आती है, जैसे लोगों से वो मिलते हैं, at any one person he has come out and justified that he does not stand with it? Even one instance you tell me. He has categorically said he wants to fight the Indian state. आज जब मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, what does he say to the election commission? We will come after you. What does that mean? कि हम आपके पीछे आएंगे.
आज आप पूरे देश में एनालाइज कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या तेलंगाना के अंदर है, क्या कर्नाटका के अंदर है, क्या तमिलनाडु के अंदर है, क्या झारखंड के अंदर है? नहीं है। ये बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है कि वोटर कटने में, तेलंगाना में 32 लाख वोटर मैडम कटे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। झारखंड के अंदर 6,80,000 वोटर बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में तीसरी साल बाद रिवीजन हुआ, इंडिया अलायंस की सरकार बनी। परंतु हम जब हारते हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई जो इंडियन स्टेट खराब है, लोकतंत्र खत्म है, ये चीजें है। व्हाई इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन कंसिस्टेंटली डूइंग इट, नॉट वंस बट इट इज ऑलवेज बीइंग कंसिस्टेंट। ये मुझे जो लगता है कि एक डेमोक्रेटिक डिजाइन है, अजीत कैन कम ऑन टू इट, आई विल यू नो जस्ट, इट इज कॉन्शियसली डन कि वोटर्स को स्टेट के खिलाफ हो जाए, एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाए, जो कई कई अलग अलग कंट्रीज के अंदर हुआ है। एंड इन दैट, जब कहते हैं ना कि जब त्राही त्राही मची होती है, उसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो। प्रदीप ने तो बीजेपी ओपिनियन दिया है, बट व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या यू आल्सो थिंक लाइक दिस कि एक इविल डिजाइन है? देखिए, मतलब जैसे कोरियन लोगों से यदि आप मिलोगे, उसको रसगुल्ला दोगे तो खा के हो सकता है उल्टी कर देगा। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, अन्य तरह की चीज़ें आपके टेस्ट बर्ड्स तक को डिफाइन करती हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति, उसने बोला सिस्टम में मैं पैदा हुआ, तो उसको लगा कुछ फिलोसफिकल बात उसने बोल दी, पर वो यही बात है कि जो सिस्टम तब से डिज़ाइंड है कि आप एडविना के चरणों में बैठे हुए हैं, उस तरह के फोटोग्राफ्स आते हैं। वहाँ से जब आपकी विदेश नीति डिफाइन होती है, उसके बाद फिर कंसिस्टेंटली आपने जीप घोटाला से लेके 50 तरह के घोटाले किए, और जब आपको लगा कि यार मैं पावर से बाहर भी जा सकता हूँ, ये जो उनके भीतर, मतलब ये एक थ्रेट आया, और पावर से बाहर जाने का नहीं, उससे बड़ा थ्रेट है कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। उसके लिए दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ, कि भारत में अरब स्प्रिंग हो जाए, भारत में कुछ जो है ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट टाइप का मूवमेंट हो जाए। उनकी समस्या क्या है कि भारत हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ नेशंस विद इन अ नेशन टाइप का है। तो आप एक तरह की जो पॉलिसी लाते हो ना, कि जैसे सीए वाला कांड करने की, ये सिविल वॉर जो है खोज रहे हैं कि हर जगह पे एक लोकलाइज्ड सिविल वॉर हो, जो शर्जील इमाम का था कि हम 500 शहरों को बंद नहीं कर सकते क्या। ये उनकी पूरी थॉट प्रोसेस कांग्रेस की इसी से अलाइंड है कि हम ऐसी बर्बादी ला देना चाहते हैं। रैंड जैसे इन्होंने बोला, वो एसआईआर एक्सरसाइज जो बिहार में चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर बर्बादी लाएंगे तो कौन बर्बादी से वोट मिलेंगे? देखिए, एक्चुअल में होगा क्या, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। दे जस्ट वांट दैट टू हैपन कि 100 म्यूटिनीज, मैं नहीं खेलूंगा, मैं साला क्रिकेट का बैट और गेंद सब लेके भाग जाऊंगा फील्ड से। ये वाली बात है। जैसे हम लोग मैच खेलते थे, या तो लगे कि हारने लगे तो उठाया विकेट और पीटना चालू कर दिया बिना काम का कि अंपायरिंग में गलती हो गई। राहुल गांधी इज दैट गाय। उसको उससे कोई मतलब, उसको मतलब है कि गेम को मैं कंट्रोल करूंगा। क्यों? बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ सर्टेन फैमिली। तो उसको लग रहा है ये मेरा अधिकार था। ये चाय बेचने वाला आदमी अपने आप को बोलता भी है कि मैं चाय बेचता हूँ, और प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? वो एक इनेट हेट्रेड, जो अंतर्निहित घृणा जो उसके मन में है, वो उसको पूरा का पूरा ड्राइव कर रहा है। और बीच में आप देखिए कि मैंने प्रदीप जी से इसलिए पूछा कि डू यू एक्चुअली बिलीव कि वो स्कीम तो कर सकता है? की दुकान है। नहीं, वो तो ठीक है। वो आप हेट कह रहे हैं, घृणा कहाँ से आ गई? वामपंथियों के 20,000 एनजीओ वृद्ध लोगों की मदद कर रहे थे, सब पीठ पीछे क्या चल रहा था? तो वो एक यू हैव अ फसाड, वो क्यूट हैं, डिम्पल हैं, 6 पैक एब्स है, दौड़ते हुए वैष्णो देवी चढ़ जाते हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। दाढ़ी बन गई इसलिए वो तपस्वी हो गए। थॉट प्रोसेस आप देखिए कि उनको तपस्वी लगता है कि दाढ़ी बढ़ गया, मतलब हर बकरा फिर तो तपस्वी है उस हिसाब से यदि देखा जाए तो। अगर तुम्हारा, वो तो हिंदू आइकॉन हो गए ना, दत्तात्रेय ब्राह्मण नहीं है, गंगा पुत्र हो जाते हैं, शिव भक्त हो जाते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ आदमी पहन लेता है, इस तरह का है। तो और तो फिर हिंदू समाज घृणा क्यों कर रहा है आपके हिसाब से? तो हिंदू समाज घृणा करता है क्योंकि हिंदू समाज मूर्ख साधुओं को नहीं पूजता है। हिंदू समाज को इतना है दिमाग कि साधु कौन है और साधु के वेश में कौन अब्दुल घूम रहा है। तो आप राहुल गांधी को पाखंडी भी कह रहे हैं अब? है, हमें कहना क्या, राहुल गांधी खुद किसी दिन बोल देंगे मैं पाखंडी हूं। तो मतलब उनका एक एम है कि ये पूरा गेम बिगड़ जाए, इनके हाथ से नियंत्रण चला जाए, और एक्चुअल में दे वांट समथिंग लाइक कि बांग्लादेश या श्रीलंका या पाकिस्तान ये प्लान कर रहे हैं कि हम घुस जाएं। तेजस्वी का कल का स्टेटमेंट है, वो खालिदा जिया का ही स्टेटमेंट दे रहा है ना, वो कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम सोच रहे हैं उस पर भी।
तो जब तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो अगला स्टेप क्या है? यू वांट टू स्टॉर्म द पार्लियामेंट बिल्डिंग, और पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसे नहीं क्या स्मोक बम लेकर? दिल्ली पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, आई डोंट नो। रेवोल्यूशन, ओके। उसको भगत सिंह बना दिया इन्होंने। जस्ट लुक एट दीज थिंग्स। क्योंकि वो कन्हैया का इन्फ्लुएंस है ना, मतलब दे डू बिलीव इन बिहार के चुनाव में ये बहुत चल रहा है अबाउट बीइंग अ रेवोल्यूशनरी। मतलब बहुत से लोग उसमें कह रहे हैं। अब मैं अभी पटना से लौटी हूँ, वहां पे देयर इज अ टॉक ऑफ दिस कि जब तक यहाँ रेवोल्यूशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए मतलब बिहार से ना, मैं बेगूसराय के उसी गांव से हूँ जहाँ से कन्हैया आता है, मेरे गोत्र का है, मेरा भाई है वो। मतलब उसके गांव से ही 4 पीढ़ी पहले टूटकर मेरा गांव बना है। कुछ नहीं जीत सकता वो, अपने बूथ पे उसको वोट नहीं मिलते हैं गांव के। क्यों? क्योंकि बेगूसराय दिनकर की भी धरती है। दिनकर जैसे राष्ट्रवादी लोग बहुत कम हुए हैं, जिन्होंने स्टार्ट में नेहरू जी से उनकी प्रगाढ़ मित्रता थी और बाद में नेहरू के लिए उन्होंने क्या क्या बोला है आप जाके उनकी कविताओं में पढ़िए। हम उस भूमि से आते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा भी दाहिने बाएं जाओगे राष्ट्रवाद को लेकर के, हमारे पास और कुछ नहीं है पकड़ने के लिए एक विचारधारा के रूप में। हिंदू मुसलमान सब जो नीचे आ जाता है। सबसे पहले हम झंडा है, भारत देश है, हम उस पर अग्रीमेंट में होते हैं। और क्रांति की जो ये बात कर रहा है ना, हमारा ही कास्ट भूमिहार जो है वो सबसे बड़ा लैंड होल्डर था, और जो स्टालिनग्राड और मिनी लेनिनग्राड और मिनी मॉस्को जो बीहट को बोला जाता है बेगूसराय को, उस समय हम ही लोगों ने, हमारे ही बाप दादाओं ने कम्युनिज्म को उतारा भी अपनी धरती पे, फलने फूलने भी दिया, और उसके बाद उनका सफाया भी हमारे ही कास्ट के ब्रह्मेश्वर मुखिया ने किया। जमीन बचाने के लिए किया। क्यों किया? भूमिहार। अरे भाई झंडा ऐसे गाड़ देते थे, मैं बताता हूँ आपको। और ये जमीन अब हो गई एमसीसी की। 34 राजपूतों को, भूमिहारों को चौखट पे रख के लाइन में खड़े करके कम्युनिस्टों ने काटा है गणासे से। बाथे नरसंहार, गांव का गांव जला देते थे ये लोग। मैं उस दौर से आया हूं जहां पे हमारे बाप दादा छत पे गन लेके पूरी रात जगते थे माओइस्टों के भय से। ये साले क्रांति करेंगे, ये क्रांति करने आए। दे वांट दैट टाइम। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। ये देश के जनमानस आम राष्ट्रवादी है। हैव यू गॉन टू बिहार? बिल्कुल, मैंने 2000 जब ये गिरिराज नहीं, अभी ये इस इलेक्शन के लिए अब आने वाले पिछले 1-2-3 महीने में नहीं, अभी मैं गया हूँ, बट जो सेकेंडरी फीडबैक मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उसमें मैं आऊँगा। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही। मैम देखिए, अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इस देश का कॉमन व्यक्ति बहुत राष्ट्रवादी है। इसीलिए आप देखिए कि कन्हैया कुमार दिल्ली से भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। अगर आपको याद होगा, लोकसभा के अंदर दिल्ली से भी वो कन्हैया कुमार को हार मिली, बेगूसराय से भी हार मिली। तो देयर इज नॉट बीन अ सिंगल प्लेस, अगर आप इस पूरे के पूरे बेल्ट के अंदर आप देखेंगे, जहां पे आप कॉमन व्यक्ति द्वारा कोई एंटी इंडिया स्टेटमेंट या एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रवृत्ति एंटी इंडिया कम्युनिस्ट इन नेचर रही है, उसका समर्थन है। ये एक लार्जर चीज़ है। दूसरी बात मैम आपको एक और बताऊंगा। मैं अपने देश के 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रैवल करने के बाद 10 साल में, इस देश का जो कॉमन व्यक्ति है वो संघर्षशील है मैडम। वो व्यक्ति जो है उन्हीं लोगों से रिलेट करता है जो खुद अपनी पैरों पर कुछ कर पाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों रिलेट करते हैं और राहुल गांधी से क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है ये व्यक्ति जमीन से नीचे उठकर ऊपर बढ़ा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लीव अपार्ट इफ राहुल गांधी वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, व्हाट ही वुड हैव बीन। और क्या इस देश में कोई भी नेता होता है, एक चुनाव हार जाता है मैडम, उसका राजनीतिक करियर खत्म होने की स्थिति पे रहता है। हाँ। और कोई भी व्यक्ति अगर एक प्रोफेशन के अंदर एक चीज गलत हो जाती है, उसको जॉब से निकालने की बात करते हैं लोग। ये कॉमन आज की साइकी है। तो आप ये समझ रहे हैं कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गांधी फैमिली के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, इसीलिए वो विपक्ष में। मैडम देश चेंज हो चुका है, आज एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड दौर में है। चेंज हो चुका है। प्रियंका गांधी का केरला के साथ क्या कोई कनेक्ट था? लेकिन वो वहां से इलेक्शन जीती। तो गांधी फैमिली के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। प्रदीप, आप भी सिफोलॉजिस्ट हैं, आप, हम तीनों यहाँ पर पत्रकार भी रह चुके हैं। सो वी कैन, you have morphed into a party person, लेकिन we have all covered जो रूल्स बाकियों के लिए है वो गांधी फैमिली के लिए इस एटलीस्ट मेरे जनरेशन में तो हमने कोई चेंज नहीं देखा। मैम केरला के अंदर, डू यू एग्री? कोई रूल्स उनके लिए अलग ही रूल्स बने इस मुल्क में। उनने डी फैक्टो एक लॉबी ने बनाए, बट वो इसलिए जीतती है क्योंकि उनको एक वोट बैंक वोट करता है। आप उस वोट बैंक को अगर आप हटा दीजिए, कांग्रेस पार्टी नहीं हटा रहे ना, मैं जनरल बता रहा हूँ। आपने कहा केरला चीज नहीं वो है, और यही आगे चल के देश को 20-30 साल में चैलेंज होगा। जी जाके आंध्र प्रदेश में भी जीती, वो जाके कर्नाटका में भी जीती, वो उत्तर प्रदेश में भी जीती, वो उड़ीसा में जाती है तब भी वहां पे भीड़ आती है। सोनिया गांधी जो है, शिवानंद बेल्लारी
तो यू I am in the last ये अलग ही सिस्टम है, ठीक है। वो ही लॉस्ट अगेंस्ट स्मृति ईरानी, वो अलग बात है कि एक बार कभी कभी होता है, बट ही वन समवेयर एल्स ना। मैम, आई चैलेंज राहुल गांधी कैन नॉट विन, इट्स एन ओपन चैलेंज मैडम। एक ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी में जहां उसका वोट, उनके वोट बैंक की संख्या 15% से कम है, मेरा ओपन चैलेंज। और हिस्टोरिकली जो गांधी वाड्रा फैमिली का बैस्टियन नहीं रहा है, वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों ऐसे करे? नहीं, आप जनमानस, आप नहीं, आप प्रदीप जी, फिर देखिए बनारस में मोदी जी का भी वोट वो घटा है ना, नहीं, वोट का जीते हैं मोदी जी वापस से, वो चीज है। हाँ। वो बात वैसे वोट बैंक है तो है, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं एक चीज आपको एक कीजिएगा? बता रहा हूँ, इस डेमोक्रेसी को आने वाले 20, 25, 30 सालों के अंदर एक जो है, जिस तरीके से कुछ